अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेहद। बेशक हमजा जुगनू के इरादे नहीं समझ पा रहा, लेकिन सोनिया इतनी सेंस रखती है कि वो जुगनू के इरादे समझ रही है। जुगनू हर वक्त बहाना तलाश करती रहती है हमजा को देखने का, उससे मिलने का, बात करने का, लेकिन सोनिया ने भी ठान रखी है कि वो जुगनू को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। आज सोनिया जो नुसरत आंटी से लिफ्ट लेकर आई, क्योंकि हमजा की बाइक पंक्चर हो चुकी थी और नुसरत आंटी रास्ते में नजर आ गई, तो उन्होंने सोनिया को लिफ्ट दी, उसके घर छोड़ा। जब घर आई तो यहाँ पर जुगनू मौजूद थी, तो सोनिया ने जुगनू को यहाँ से चलता किया ताकि हमजा के आने से पहले पहले ये यहाँ से चली जाए। जुगनू मुंह बनाकर यहाँ से चली तो गई। जैसे ही घर पहुंची तो फरहान भाई देख लेते हैं, तुम इतनी रात को कहाँ थी? हमें तो लगा तुम सो चुकी होगी कमरे में, लेकिन तुम तो अब आ रही हो, कहाँ से आ रही हो? तो यहाँ पर वो बताने लगी पुप्पो की तबीयत ठीक नहीं थी। हमजा भाई तो सोनिया के साथ सैर सपाटे के लिए निकल गए, ऐसे में मैंने ही पुप्पो का ख्याल रखा। अब की बार तो फरहान भाई चुप कर गए, लेकिन हमजा के घर से इस वक्त वापसी फरहान भाई को हजम नहीं हुई। इस तरह से अगला दिन भी आ जाता है। जुगनू जानती है कि हमजा ने अब ऑफिस के लिए निकलना है, इसलिए सुबह सुबह ही तैयार होकर उसकी राह में बैठ जाती है। ऊपर छत से देख रही थी हमजा नीचे बाइक पर जा रहा था, जुगनू पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में हमजा का जो चश्मा कमरे में रह जाता है, तो जल्दी से भागते हुए सोनिया आई, अपने ही हाथों से हमजा को चश्मा पहनाती है और फिर उसके बाल भी सेट करने लगी, उससे मोहब्बत जताने लगी। और हमजा और सोनिया काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, जो कि जुगनू को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। अब वो हमजा से किसी न किसी तरह से मिलना चाहती है, कोई ना कोई ऐसी बात करना चाहती है कि हमजा सोनिया से चोरी छुपे उससे मिला भी करे, उसका फ़ोन भी अटेंड किया करे, ताकि दोनों की एक प्राइवेसी बन जाए। दूसरी तरफ नुसरत बेगम अब मिलती है यास्मीन से और सोनिया के हालात के बारे में बताती है कि मैं तो कल गुजर रही थी, सोनिया बेयारो मददगार अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर थी, जबकि बाइक भी पंक्चर थी और दोनों रोड पर खड़े थे। पास कोई मैकेनिक भी नहीं था, पता नहीं उन्होंने कब तक वहाँ खड़े रहना था। अगर मैं ना गुजरती तो सोनिया कब तक वहाँ खड़ी रहती, अल्लाह जाने। वो तो मैंने उसे लिफ्ट दी और उसके घर तक पहुँचाया। यास्मीन बहुत एम्बैरस हो जाती है। नुसरत मैं क्या करूँ, उसने मुझसे भरकर शादी की है, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो हमजा से शादी कर लेगी और उसे घर ले आएगी। उसके बाद से तो मैंने सोनिया से हर ताल्लुक तोड़ दिया, उससे बात भी नहीं करती। वो मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है, लेकिन मैंने तो कभी रिप्लाई नहीं दिया। तो नुसरत समझाने लगी कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी हमाकत है। अगर तो वो माफ़ी मांग रही है, उसे माफ़ कर दो, उसके घर जाओ, सबको ऐसा लगे कि तुम बहुत खुश हो इनके रिश्ते से, और फिर ऐसे ही साथ रहकर दोनों के बीच में दरार डलवाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोनों के एक दूसरे से बदगुमान करना ज़्यादा आसान है। अब तो यास्मीन बहुत अच्छे से नुसरत की बातें समझ आती है। घर आकर मारिया को खुशखबरी सुनाती है कि मेरे दिल में अब कोई मलाल नहीं, मैंने सोनिया को दिल से माफ़ किया, हम कभी चलेंगे ना उसकी तरफ। मारिया तो जल्दी से सोनिया को कॉल करती है। सोनिया तो खुशी के मारे फूले नहीं समाती, क्या सच कह रही हो? तो सोनिया बताने लगी बिल्कुल सच कह रही हूँ, देखना मम्मा किसी ना किसी दिन हमें लेकर तुम्हारी तरफ ज़रूर आएंगी। अब मम्मा ने तो ठान ली है कि आज के आज ही ये काम होना चाहिए, इसलिए तो फ़ौरन से पहले सबको तैयार करवाया और फिर सोनिया के घर गिफ्ट्स लेकर पहुंच गई। जैसे ही सोनिया ने दरवाज़ा खोला, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज ही सब लोग आ जाएंगे। दरवाज़ा खोला तो सरप्राइज्ड होगी, कौन, क्या आप लोग मेरी तरफ आए हैं? तो मारिया कहने लगी भाई हमसे तो इंतज़ार नहीं हुआ, हम तो आज ही आ गए। ऐसे में यास्मीन भी खुशी खुशी बेटे को गले लगाती है। तो बेटी भी कहने लगी मम्मा क्या वाकई आपने मुझे माफ़ कर दिया? तो मामा खुशी खुशी इजहार करती है, हाँ तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं बेटा, इसलिए तुम्हें माफ़ किया। यास्मीन पुप्पो से भी बहुत अच्छे से बात करती है, सॉरी बहन मैं आपको बिना इतला दिए आ गई। तो यहाँ पर पुप्पो कहने लगी कोई बात नहीं, आपकी बेटी का घर है, बेटियों के घरों में तो बहुत मान से आया जाता है, इजाज़त की भला क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर यास्मीन का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन यास्मीन को ये इस्तकबाल नहीं चाहिए, क्योंकि दिलों के साफ लोग उसे नहीं चाहिए, उसे तो रुपया पैसा और स्टेटस से गर्ज है। इस तरह से जो अब इनके घर में आ चुकी है यास्मीन, तो अब यहाँ पर लड़ाइयाँ डलवाने ही आई है। बार बार जब वो सोनिया से मिला करेगी, इस घर आया करेगी, तो सोनिया को एहसास दिलवाएगी कि उसके पास किस किस चीज़ की कमी है, किस किस आसाइश की कमी है।
हमज़ा के सामने भी जब ऐसी बातें किया करेगी तो फिर सोनिया को रियलाइज़ होगा कि वाकई उसके पास तो बहुत सी चीज़ों की कमी है, और हमज़ा को भी यास्मीन की ये बातें बहुत बुरी लगा करेंगी। इस तरह से दोनों में दरार बहुत जल्द पड़ने वाली है। दूसरी तरफ आज फिर जुगनू जो कि हमज़ा भाई के घर आई, लेकिन यहाँ पर मुलाकात तो नहीं हो पाई, इसलिए फ़ौरन से पहले वापस चली जाती है। फरहान भाई उसे फिर से आड़े हाथों लेते हैं, अब तुम कहाँ से आ रही हो? तो जुगनू भी कहने लगी, मैं कहाँ से आ रही हूँ, आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। अब मेरा शौहर मुझसे पूछ सकता है, सवाल कर सकता है, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। अब आप इस तरह की रोक टोक मुझ पर नहीं लगा सकते। मैं जब कहाँ जाती हूँ, जहाँ से आती हूँ, आपको कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर फरहान भाई को बहुत गुस्सा आया, जब तक तुम मेरे घर में हो मैं इस बात का ख्याल ज़रूर रखूँगा, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, किस वक्त जा रही हो, किस वक्त आ रही हो, और मेरे घर में रहते हुए तुम मुझे जवाबदेह हो। अब तो जुगनू को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, बात आपके घर की है ना, मैं ये घर ही छोड़कर चली जाती हूँ, फिर ही सुकून का सांस लूँगी। अब आनन फानन जुगनू ने अपना बैग पकड़ा और यहाँ से चलती बनी। भाई भाभी माँ सब रोकते रहे, लेकिन जुगनू तो किसी की नहीं सुनेगी। जैसे ही जुगनू बाहर निकली तो हमज़ा भाई से टकराव हुआ। जुगनू के हाथ में बैग था, रो रही थी। हमज़ा पूछने लगा, क्या हुआ? अब यहाँ पर वो तो मौका ही यही चाहती थी कि हमज़ा से टकराव हो और फिर जल्दी से हमज़ा के गले लग जाती है, बेतहाशा रोती है। हमज़ा पूछता गया, लेकिन जुगनू कहने लगी, आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्या हम किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं? तो हमज़ा जिसकी नीयत साफ़ है, दिल साफ़ है, कहने लगा, हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं, चलो चलते हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अब जैसे ही रेस्टोरेंट में गए तो मगरमच्छ के आंसू फिर से बहाने लगी और फिर हुरम के बारे में सब बताती है कि कैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ। हुरम को तो बहुत बुरी बीमारी है, मेडिसिन भी नहीं लेता, कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं। ऐसे में उसके साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मेरी भाभी ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, ज़िंदगी ने मुझे बहुत बुरा जीवन साथी दिया कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। माँ को बताऊंगी तो जीते जी मर जाएगी। प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा इस बारे में, फरहान भाई, अम्मी को, पुप्पो या फिर सोनिया को। क्या मैं आपसे बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करूं? तो यहाँ पर हमज़ा हामी भरता है कि वो किसी को नहीं बताएगा और तुम मुझसे बात कर लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बहनों के जैसी हो। अब यहाँ पर जुगनू बहनों के जैसा तो नहीं समझती खुद को, लेकिन हमज़ा से इतनी परमिशन ज़रूर लेती है कि वो जब चाहे कॉल कर सकती है। ऐसे ही जुगनू अपने घर चली जाती है और फिर जब हमज़ा ऑफिस में होता है उसे कॉल करके अपने दुखड़े रोने लगती है। अब बार बार हमज़ा को कॉल किया करेगी, रात गए भी हमज़ा से बात करने की कोशिश किया करेगी ताकि वो सोनिया को टाइम ना दे सके। ये चीज़ें हमज़ा को इरिटेट तो करेंगी, लेकिन वो सोनिया को कुछ नहीं बताना चाहता। ऐसे में सोनिया इनके मोबाइल फ़ोन्स, इनकी कॉल्स खुद देखेगी, तब बदगुमानियाँ और भी बढ़ेंगी। एक कोशिश यास्मीन कर रही है और दूसरी जुगनू कर रही है। कैसे मुमकिन है कि ये रिश्ता टूटने किनारे नहीं पहुँचेगा? लेकिन टूटने किनारे पहुंच भी जाए, टूटेगा नहीं, क्योंकि मोहब्बत है, मोहब्बत जीत ही जाएगी, माशरा हार जाएगा। लेकिन आखिरकार जुगनू भी काफ़ी कोशिश करने वाली है। अपने दुखड़े रोते रोते वो हमज़ा को एक जगह पर भी बुलाएगी कि यहाँ पर वो कुछ काम से उसे बुलाना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है। जब हमज़ा वहाँ पर जाएगा तो वो हमज़ा की ड्रिंक में कुछ चीज़ मिला देगी ताकि हमज़ा को नींद आ जाए, हमज़ा सो जाए, और उसके बाद वो अपने कपड़े खुद ही फाड़ते हुए हमज़ा पर रेप का इल्ज़ाम भी लगाने वाली है कि हमज़ा ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरी इज्जत के साथ खेला। ऐसे सोनिया और हमज़ा और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। आने वाली एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, आपको आज के एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।